पांडु लोग कुछ कर पाएंगे? संविधान बदलेंगे? अरे संविधान कोई बदल ही नहीं सकता है, किसी की औकात नहीं संविधान बदलने की। लेकिन अब क्या है, ये सोसा छोड़ते हैं ना, इनको जब डायबिटीज वो हो जाता है, पेचिस हो जाती है या हवा भर जाती है ना, गैस हो जाता है ना, तो कुछ लोग तो पीछे से गैस निकालते हैं और कुछ लोग आगे से गैस निकालते हैं। तो ये आगे से और पीछे से गैस निकालने वाले लोग हैं, सोसा छोड़ते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और उनको ये भी पता है कि जो इनके लीडर हैं, एससी एसटी ओबीसी के लीडर हैं, जो पार्लियामेंट मेंबर हैं या विधानसभा के सदस्य हैं, वो बोलने वाले नहीं, उनको तो कुर्सी प्यारी है ना, वो कुर्सी के लालच में रहते हैं। उनको क्या होता है, उनको मंत्री बना दिया, संतरी बना दिया, फिर वो गनर लेके जाते हैं, तो जैसे मान लो कुर्मी को अनुप्रिया पटेल को बना दिया गया है, तो अब वो जब जाती हैं तो कुर्मी लोग बड़ा खुश हो रहा है, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद को बना दिया, उनके साथ गनर है, तो बहुत खुश है। ये चेहरा सामने लाते हैं एससी एसटी ओबीसी के लीडरों का, जो कि अब हम क्या कहूँ मुंह से, अब उसे गाली नहीं निकल सक रही है क्योंकि अपने ही लोग हैं। आरएसएस और बीजेपी के बंधुआ मजदूर हैं। मैं ये तो यहां तक कहूंगा, ये ब्राह्मणों के मानसिक गुलाम है और इनको हम ही लोग ठीक करेंगे, हम ही लोग ठीक करेंगे, एससी एसटी ओबीसी के ही लोग इन ऐसे नेताओं को ठीक साथियों, इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं लल्लन सोनी जी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। सबसे पहले सर का बहुत बहुत स्वागत है सर। सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, अभी एक मामला कुंभ से निकल कर आया हुआ है, जिसमें अमर उजाला पेपर में एक कटिंग छपी हुई है, जिसमें एक लेख छपा हुआ है, जिसमें साफ तौर पे बताया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र के नए संविधान का जो निर्माण है वो हो चुका है। बसंत पंचमी के दिन वो लाया जाएगा, जो कि उसको बनने में 12 महीने 12 दिन लगे हुए हैं। किस तरह देखते हैं सर? वर्तमान में संविधान लागू है, आज वैसे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। सर, ये कोई नई बात नहीं है। मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूँ, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा और हमारे मूल निवासी भाइयों को, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी क्षत्रिय बंधुओं को भी समझ में आ जाएगा। बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 20 जून 1956 को एक सम्मान समारोह में गए थे, जहां पर उनको सिंबल ऑफ नॉलेज का खिताब मिला और कोलंबिया वासियों ने उनसे अनुरोध किया कि कुछ हमारे लोगों को भी आप जो है बताएं और पूरी दुनिया के लोगों को बताएं अपना संदेश। तो उन्होंने कहा था, बहुत बड़ा भाषण था वो, मैं छोटा सा उसका अंश आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि भारत में ब्राह्मणवाद और लोकतंत्र एक साथ नहीं चल सकता। ये 1956 में बाबा साहब ने कहा था। क्यों कहा था वो अभी स्पष्ट हो जाएगा, जो ये लोग बयान दे रहे हैं। दरअसल इनके पेट में इतना दर्द है, ये जाहिल लोग हैं, ये जाहिलों की जमात है। इनके पेट में इतना दर्द है, जब से भारत का संविधान लागू हुआ तो मनुस्मृति को उन्होंने, बाबा साहब ने नील कर दिया, नील एंड व्हाइट कर दिया। यहाँ तक आर्टिकल 13 आप अगर पढ़ो, संविधान का आर्टिकल 13 पढ़ो, तो जितने भी इनके ग्रंथ हैं उन सबको नील एंड व्हाइट कर दिया है। तो इनको दर्द हो रहा है, क्योंकि जब मनुस्मृति लागू थी तो इनका वर्चस्व था, है ना, ब्राह्मण कोई भी अपराध करे, हत्या भी कर दे तो भी उसको फांसी नहीं होती। लेकिन अंग्रेजों ने जब सबसे पहले नंद कुमार, ब्राह्मण नंद कुमार बंगाली ब्राह्मण को पहली फांसी दी थी, तभी से इनको दर्द शुरू हुआ। तो वो 100 साल तक बिल्कुल चुप रहे, 100 साल तक चुप रहे। फिर 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की, है ना। जब देख लिया कि अब कुछ शायद अंग्रेज कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जी। तब इन्होंने स्थापना की। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ये लोग जाहिल लोग हैं, ये बराबर इसी तरीके से ये बयानबाजी करते रहते हैं, ये टेस्ट लेते हैं, ये एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का टेस्ट लेते रहते हैं, ये कि क्या प्रतिक्रिया है, क्या प्रतिक्रिया इनमें व्यक्त हो रही है। बराबर ये बयान इस तरीके दे रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस के लोग जो हैं इस तरीके से बराबर बयान दिलवाते रहते हैं, स्वयं नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी इनके मंत्री संतरी भी जो है बयान दे देते हैं। आपने देखा होगा, हेगड़े ने कहा था मैं भारत का वो जो है संविधान बदलने के लिए जो है चुनाव लड़ रहा हूँ या जीत करके आऊंगा तो भारत का संविधान बदल दूंगा। अभी भी इस पिछले चुनाव में भी इन्होंने कहा। तो ये जाहिल लोग हैं और ये जाहिल लोग जो हैं इस तरीके की प्रतिक्रिया देते रहते हैं, जबकि भारत सरकार को चाहिए कि इन जाहिलों को रासुका के तहत गिरफ्तार करके और तुरंत जेल भेजा जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के लिए खुद चाहते हैं, क्योंकि ये लोग खुद ही करवाते रहते हैं। अब आपको एक बात बताएं, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बाबा साहब ने सौंपा देश के लोगों को, महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, और तो 27 जनवरी हेडगेवार
टॉप जी, उसका गोलवरकर का, गुरु गोलवरकर का बयान आया और वो आरएसएस के अखबार में छपा भी है। अंग्रेजी अखबार आरएसएस का आता है, उसमें छपा भी हो, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, सबूत है। उन्होंने कहा कि मैं भारत के संविधान को नहीं मानूंगा और जब भी मौका जी, मिलेगा तो मनुस्मृति लागू करूंगा। लेकिन ये लागू तो कर नहीं पा रहे, अप्रत्यक्ष रूप से तो लागू किए हुए हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ये लागू नहीं कर पाए हैं। तो अब इनको जो है, इन्होंने जो इकट्ठा होकर मुट्ठी भर लोग जो है इकट्ठा होकर के और हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, धमाका करेंगे, मनुस्मृति लागू करेंगे, वर्ण व्यवस्था लागू करेंगे, है ना? जाति व्यवस्था तो बनी हुई है, तो वर्ण व्यवस्था तो लागू नहीं हो पा रही है ना? तो लागू करेंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये जाहिल लोग हैं। अब आपको मैं बता दूं, हाथी जाता है ना, हाथी देखा ना, हाथी जाता है तो 50-100 कुत्ते जो है भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी पलट के देखता नहीं, चला जाता है। तो एक कुत्ता फिर शांत हो गया, फिर 2 शांत हो गए, फिर 4 शांत हो गए, फिर सब शांत हो जाते हैं और जाके चुपचाप बैठ गए। ये हालात उनकी जी। यही है। ये लोग जो है, ये इसी सर तरीके का बयानबाजी करते रहते हैं। आप आरएसएस के कार्यकर्ता भी रहे हैं और इनकी मंशा जी, क्या है इस देश में हिंदू जी, राष्ट्र जी, जी। को मैं आपको हिंदू राष्ट्र बताऊँ, बनाने के पीछे? इन जी, हाँ, ये अरे हिंदू राष्ट्र, पहली तो ये लोग ब्राह्मण राष्ट्र बना चुके हैं। अब आपको पता है, जो हमारे लोग एससी, एसटी, ओबीसी के जो अंधभक्त हैं, मूर्ख हैं, जो इनके साथ हैं, उसी की वजह से ये बोल रहे हैं। उनकी इनकी औकात नहीं है, मुट्ठी भर लोग हैं, इनकी औकात नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ओबीसी का, मैं भी ओबीसी हूँ, बहुत बड़ा तबका ओबीसी का आरएसएस के साथ और बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है ना? और ये उसको समझाते रहते हैं, बरगलाते रहते हैं, टाफी दे देते हैं, चूसो, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदू राष्ट्र। अरे पहले हिंदू तो साबित करो, हिंदू तो साबित करो। एससी, एसटी, ओबीसी हिंदू नहीं है। और जो संविधान में एससी, एसटी, ओबीसी को हक अधिकार मिला है, वो हिंदू होने की वजह से नहीं मिला है ना? और इनके जो ग्रंथ हैं, चाहे वेद हो, पुराण हो, शास्त्र हो, उपनिषद हो, गीता हो, रामायण हो, मनुस्मृति हो, ये जितने भी इनके ग्रंथ हैं, कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है। और जब तुम्हारे ग्रंथों में ही हिंदू शब्द नहीं है, तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की कहां से बात कर रहे हो? पहले तो साबित करो ना एससी, एसटी, ओबीसी को। तो जो एससी, एसटी, ओबीसी के जो अंधभक्त लोग हैं, जो बीजेपी और आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं, उनको ये बरगलाते रहते। क्यों बरगलाते रहते? उनको पता है कि इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी लगभग 110 करोड़ है आज की डेट में, और 80 करोड़ जो है वो केवल ओबीसी है। हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी है। तो उसके वोट के बगैर तो ये सरकार बना नहीं पाएंगे। और अभी तक जो सरकार बनाए हैं, वो ओबीसी की ही बदौलत बनाए। लेकिन जितने ओबीसी के लीडर हैं, आप जानते हैं उनके क्या हाल है, उनका क्या हाल है। वो अवन मेश्राम साहब का एक दृष्टांत मुझे याद आता है। वो कहते हैं कि जब चिड़िया जो है वो खेतों में जाती है, तो उसका अनाज किसान का चुन चुन के खा जाती है, तो किसान कहता है अरे ये तो सब खा जाएगा, तो क्या करेंगे? तो वो एक जो है किसान खड़ा करता है, एक किसान खड़ा करता है, खेत में लगा देता है लकड़ी का, कपड़े पुराने फटे पुराने। तो जब चिड़िया आती है तो देखती है, अरे ये तो किसान है, तो किसान खड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से ये जो आप देख रहे हो ओबीसी के जो बड़े-बड़े लीडर हैं, चाहे इवन मोदी जी जो अपने आप को ओबीसी कहते हैं, ये वही आरएसएस के लोग, आरएसएस के किसान हैं। मैं खेतों जी, में खड़े हुए किसान हैं, ऐसे हाथ फैलाए हुए हैं, चाहे वो आपके क्षत्रिय योगी आदित्यनाथ जी महाराज हों, है ना? और चाहे अनुप्रिया पटेल हो, या राजभर जी हो, या निषाद जी हो, संजय निषाद जी, या और तमाम लीडर हैं, जो ये जो है खड़ा कर दिया है, दिखाते हैं। और जब कोई इनसे बात करता है तो कहते हैं देखो, तुम्हारा जो है प्रधानमंत्री ओबीसी का, मुख्यमंत्री ओबीसी का, कई बनाया, गहलोत को बनाया, राजस्थान में बनाया, वसुंधरा राजे कौन थी? सिंधे परिवार, महाराष्ट्र की थी, कुर्मी है, पटेल है ना, उसको बना दिया। नहीं, तो ये हमारे लोगों का इस्तेमाल करते रहते हैं। सही कर लीजिए। सर सर जो ये आप जी, जी, जो आप ये जानकारी दे रहे हैं सर, फिर भी आज के डेट में इनको जो गिरफ्तारी नहीं हो रही है, ऐसे बयान दे रहे हैं। सरकार पूरी तरीके से इनको छूट दे रखी है। लेकिन यहीं पर जब युवा वर्ग जब सड़कों पे नौकरी माँगने का काम करता है या तमाम लोग जब आंदोलित होते हैं, उनको पर लाठियाँ डंडे बरसाए जाते हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे सर आप? देखिए सर, जिसके पास सत्ता होती है ना, उसके पास ताकत होती है ना? सेना की ताकत, अर्धसैनिक बल की ताकत, सीआरपीएफ ताकत, पुलिस की ताकत, इवन होमगार्ड मिला के। तो ये जो है उसका इस्तेमाल करते हैं हमारे लोगों पे। ये नौकरी देना नहीं चाहते हैं, वो जानते हैं
और उनको ये भी पता है कि जो इनके लीडर हैं, एससी एसटी ओबीसी के लीडर हैं, जो पार्लियामेंट मेंबर हैं या विधानसभा के सदस्य हैं, वो बोलने वाले नहीं, उनको तो कुर्सी प्यारी है ना, वो कुर्सी के लालच में रहते हैं। उनको क्या होता है, उनको मंत्री बना दिया, संतरी बना दिया, फिर वो गनर लेके जाते हैं। तो जैसे मान लो एक कुर्मी को अनुप्रिया पटेल को बना दिया गया है, तो अब वो जब जाती हैं तो कुर्मी लोग बड़ा खुश हो, अरे अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद को बना दिया, उनके साथ गनर है, तो बहुत खुश है। ये चेहरा सामने लाते हैं एससी एसटी ओबीसी के लीडरों का, जो कि अब हम क्या कहूं मुंह से, अब से गाली नहीं निकल सक रही है क्योंकि अपने ही लोग हैं, है ना। ये सब अंधभक्त हैं और ये बंधुआ मजदूर हैं, आरएसएस और बीजेपी के बंधुआ मजदूर हैं। मैं ये तो यहां तक कहूंगा, ये ब्राह्मणों के मानसिक गुलाम है और इनको हम ही लोग ठीक करेंगे, हम ही लोग ठीक करेंगे, एससी एसटी ओबीसी के ही लोग इन ऐसे नेताओं को ठीक करेंगे, है ना। इनको पता है कि अगर हम गए तो फिर हमारी डंडों से ही जो है पिटाई होगी, है ना। अब इनको पता चल गया। और वामसेव का जो मेन अब कारण मैं आपको बता दूं, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो मेन मुद्दा है। वामसेव और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और उसके जो अन्य आपसूट संगठन है, भारत मुक्ति मोर्चा का, जो अभी 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन चलाया जा का जो घोषणा हुई है, किसके लिए, ईवीएम के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, उसके लिए, और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना और जाति आधारित गणना ना हो रही है, नहीं हो रही है, उसके खिलाफ जो हम लोग 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन करेंगे। तो ये 2 महीने पहले से ही सारा अनाउंसमेंट हो चुका है। तो इन लोगों को लगा कि इसको कैसे डाइवर्ट किया जाए, डाइवर्ट कैसे किया जाए, तो ये डाइवर्ट पॉलिसी के तहत इस तरीके का बयानबाजी दे रहे हैं, है ना। करेंगे कुछ नहीं, इनके बस की बात नहीं है। तो लोग कुछ कर पाएंगे, संविधान बदलेंगे, अरे संविधान कोई बदल ही नहीं सकता है, किसी की औकात नहीं संविधान बदलने की। लेकिन अब क्या है, ये सोसा छोड़ते हैं ना, इनको जब डायबिटीज हो जाता है, पेचिस हो जाती है या हवा भर जाती है ना, गैस हो जाता है ना, तो कुछ लोग तो पीछे से गैस निकालते हैं और कुछ लोग आगे से गैस निकालते हैं। तो ये आगे से और पीछे से गैस निकालने वाले लोग हैं, सोसा छोड़ते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बस हम अपने लोगों से यही अपील करेंगे, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और क्षत्रिय बंधुओं से, कि जेल भरो आंदोलन 9 अप्रैल को शुरू हो रहा है, ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ, क्योंकि ईवीएम ही आधुनिक मनुस्मृति है, जिसके कारण हम सारे लोगों को के अधिकारों को जो है छीन लिया गया है, बल्कि हमारे वोटिंग राइट को जीरो कर दिया गया है। और जिस दिन हम इसमें सफल हो गए, उस दिन ये संविधान बनाने के बाद छोड़ो, ये खड़े होकर के भीख मांगेंगे, अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे और हाथ भीख मांगेंगे कि हमको शरणार्थी बना करके ही भारत में रख लो। क्योंकि यूनो का जो कानून है ना, यूनो का जो कानून है कि कोई विदेशी व्यक्ति जो है किसी दूसरे देश में नागरिक बन के रह सकता है, नागरिक बन के रह सकता है, लेकिन उस देश में शासक बन के नहीं रह सकता। आप उदाहरण देख लो, अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का उदाहरण देख लो, कि आप लोग केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम आपको करना है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और क्षत्रिय बंधुओं को एक सूत्रीय कार्यक्रम करना है कि 9 अप्रैल 2025 को जेल भरो आंदोलन को सफल बनाना है। जिस दिन हम सफल बना ले गए ना, तो ये जो बयानबाजी कर रहे हैं ना, क्योंकि ये एक जगह इकट्ठा है, इनको पुलिस सुरक्षा मिली है ना, तो ये बयान दे रहे हैं हम ऐसा कर लेंगे, बसंत पंचमी में ऐसा कर लेंगे, ये कई बार कह चुके हैं, है ना। इनके बस की बात नहीं है कुछ। और भारत के संविधान को दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई ताकत जो है उसको जो है हटा नहीं सकती, उसको हाँ संशोधन कर सकती, क्योंकि संशोधन की व्यवस्था बाबा साहब ने संविधान में कर रखी है। तो संशोधन कर भी चुके हैं, 127 संशोधन कर चुके हैं, बदल नहीं सकते। चेंज करना और संशोधन, बदलना और संशोधन करने में बहुत अंतर होता है ना। तो ये बदल नहीं सकते। और खास करके मैं एससी एसटी ओबीसी के उन लीडरों से, जो विधायक हैं, सांसद हैं, है ना, उन लोगों से अपील करता हूं कि अब तो कम से कम मूर्खता को छोड़ दो और देश में मूल निवासियों की सत्ता स्थापित हो, जिसमें सभी को समान हक अधिकार मिलेगा, सबको बराबर का हक मिलेगा। जो भारत का संविधान में लिखा है, सबको बराबर का हक मिलेगा, क्योंकि संविधान को ये लोग लागू नहीं किए हुए, संविधान के विपरीत, ये केवल संविधान को दिखाते हैं, संविधान को दिखाते हैं कि हम ये संविधान को मानते हैं, लेकिन ये संविधान को मानते नहीं है। ये मानने वाले लोग हैं, ये गुरु गोलवलकर की संतानें हैं, जिन्होंने खुद कहा था कि हम जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन मनुस्मृतियों को लागू करेंगे, संविधान को हम नहीं मानते हैं। तो उन्हीं की संतानें हैं, तो ये कह रही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कहते रहेंगे। और बस हम लोगों को जो है इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देना है, अपना काम करना है, एकत्रित होकर के, एकजुट होकर के, इत्तेहाद कायम करके हमें
सबसे पहले ईवीएम को हटाना है और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करवाना। जिस दिन हो गई ना, उस दिन पता चल जाएगा क्या है। ये इसीलिए नहीं करवा रहे, तो अब इनके सामने कुछ है नहीं, तो ये मुद्दा अभी देखिए वो कौन है, कोई नीलू रंजन करके है, एक अखबार में उन्होंने लेख लिखा है, इसमें उन्होंने कहा कि ओबीसी की जाति जनगणना इसलिए नहीं हो सकती, कोई आंकड़ा नहीं है। अरे क्या बेवकूफ बना रहे। 1980 में मंडल कमीशन लागू हुआ, और मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो पूरा रिकॉर्ड है कौन कौन सी जातियां जो है मंडल कमीशन में ओबीसी हैं, है ना, उनका पूरा रिकॉर्ड है। राज्य सरकारों के पास पूरा रिकॉर्ड है। ये जो ओबीसी को प्रमाण पत्र बना के देते हैं, किस आधार पर देते हैं, किस आधार पर देते हैं। जी, जी। तो ये नीलू रंजन जैसे गुलाम लोग जो हैं, ये लेख लिखते हैं हम भारत के एससी एसटी ओबीसी के लोगों को भ्रमित करने के लिए। इसलिए बिल्कुल भ्रम में नहीं पड़ना है। इस संविधान बदलना तो छोड़ो, संविधान को ये छू नहीं सकते हैं। और ना ये जो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू, भाई कहाँ हिंदू राष्ट्र है। पहले ब्राह्मण राष्ट्र तो 1951 में जो है उसने बना दिया, नेहरू ने, पंडित नेहरू ने 1951 में, 52 में जो है ब्राह्मण राष्ट्र बना दिया। 60% टिकट दिया और 46% लोग ब्राह्मणों को जिता करके जो है संसद में भेजा, मंत्री संतरी सब बनाया, सारे पब्लिक सेक्टरों में भेज दिया। तो न्यू तो डाल दी ना, स्थापित इन लोगों ने कर दिया। 11 सालों में स्थापित जो है बीजेपी और आरएसएस ने कर दिया। तो अब कौन सा बोला ये ब्राह्मण राष्ट्र, अगर कहेंगे कि हम ब्राह्मण राष्ट्र बनाएंगे तो कोई एससी एसटी ओबीसी इनके साथ नहीं आएगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, है ना। जी, जी। तो सर यहीं पे बाबा रोकना साहब ने चाहूँगा। इस्तीफा क्यों दिया? हाँ बताइए सर, हुँ। आप बताएं। यहीं पे रोकना चाहूँगा, वीडियो लंबा हो रहा है। तो जानकारी देने के लिए तमाम एससी, एसटी, ओबीसी के लोग जो भी धर्म की चाशनी में डूबे हुए हैं, उनको ललन प्रसाद सोदी जी ने जो ये डोज़ दिया है, उसको अपने अंदर शामिल करें। क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी के ही लोग इस देश के असल हुक्मरान हैं, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, उनको ही मूर्ख बनाने के लिए ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं। सर ने बहुत सारी जानकारियाँ दी, उस जानकारियों पे आपका क्या कहना है? जो अपनी राय है, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए भोजन 85 के साथ। धन्यवाद सर।